अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातब मैं हूँ शाहिद सुल्तानी। आप इस वक्त सुल्तानी ऑनलाइन स्किल्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो हमारे कोर्स का 13वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 12 लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं। आज के इस 13वें लेक्चर की वीडियो में हमने वीडियो को एडिट करने का तरीका सीखना है। वीडियो एडिटिंग के मुतल्लिक़ ये हमारा पहला लेक्चर है और हमारे ये कोर्स का 13वां लेक्चर है। हमारा ये लेक्चर काइन मास्टर के नाम से एक एप्लीकेशन है, उस पर होगा। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी और आप गूगल से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो प्ले स्टोर वाली है उसमें एक ये मसला है कि जब आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर जब कोई वीडियो वगैरह आप बनाते हैं तो काइन मास्टर का एक अपना वाटर मार्क है जो कि आपकी वीडियो में लगा रहता है, जिससे पता ये चलता है कि आपने अपनी वीडियो काइन मास्टर से एडिट की है। और एक आपको अगर वो अपने वाटर मार्क हटाना है तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देना पड़ते हैं। बगैर पे किए आप वो वाटर मार्क नहीं हटा सकते जो कि आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल से इंस्टॉल कर लें। आप वहाँ जाकर ये लिख देंगे काइन मास्टर पेड वर्जन, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़र्क हैं जो प्ले स्टोर से और गूगल से इंस्टॉल आप करेंगे, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो गूगल वाला है ये ज़्यादा बेहतरीन है। इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैंने जो किया हुआ है वो गूगल से ही किया है। और ये काइन मास्टर जो एप्लीकेशन है ये एक पावरफुल एप्लीकेशन है। पावरफुल इसलिए है कि आप इसमें अपनी वीडियो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, अपनी वीडियो में 2-3 ऑडियो मिला सकते हैं, 2-3 आवाज़ें ला सकते हैं। आप इसमें ऑडियो की सेटिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं, स्लाइड इसमें तैयार कर सकते हैं, आप वीडियो को कट कर सकते हैं। और इस तरह आप वीडियो के अंदर न्यूज़ पट्टी लगा सकते हैं, अपना लोगो इसमें आप लगा सकते हैं, वीडियो को ब्लर किया जा सकता है इसके अंदर, और आप अपनी वॉइस अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। इसी तरह और भी इसमें बहुत सारी खसूसियात हैं जो आप जब इसमें आपके लेक्चर होंगे और जब आप इसमें ख़ुद काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये काइन मास्टर एप्लीकेशन है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो यूँ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चीज़ें आएंगी। मैं जाऊंगा यहाँ, ये जो प्लस का निशान, इसमें जाकर ये शुरू का हमने ले लिया है। जब आप यहाँ आते हैं देखें, एक ये चीज़ है आपके सामने और दूसरी ये आपके पास स्क्रीन है, तीसरा ये कुछ चीज़ें हैं और एक ये जगह आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले यहाँ देखें तो ये आपको सेटिंग नज़र आ रही है। सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग की हुई होती है आप उसी को ही रहने देंगे। उसके बाद ये है, ये इसकी ये जो जगह है ये आपको चौड़ाई नज़र, ये यूँ लंबाई है और ये चौड़ाई है। जब आप अपनी यहाँ तस्वीरें लाएंगे, ऑडियो को लाएंगे, वीडियो को लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें यूँ पट्टियाँ बनती जाएंगी।
तो आप समझते हैं कि ये जगह कम है, तो फिर आप इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ी होकर यहाँ तक चली जाएगी। आप उसमें फिर अपनी जो आपकी लाइनें यहाँ होंगी, एक ऑडियो की हो जाएगी, वीडियो की हो जाएगी, तस्वीरों की हो जाएगी, तो उन सारों के ऊपर आप काम कर सकेंगे। फिर आप ये देखें, यहाँ वो पट्टियाँ आएंगी जिस पर आपने काम करना है, और ये आपको मीडिया ब्राउज़र, लेयर, वॉइस, ऑडियो, इसमें ये मीडिया ब्राउज़र है। यहाँ से आप जा कर के अपनी वीडियो, तस्वीरें कुछ भी यहाँ से ले आ सकते हैं। लेयर्स हैं, वॉइस, यहाँ कभी ऐसा होगा कि आपने कुछ तस्वीर ली हुई हैं जिनके ऊपर कोई तहरीर लिखी हुई है, आप ये वॉइस यहाँ से ऑन कर देंगे और तहरीर को पढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी जो आपने देखी होंगी कि बैकग्राउंड में पढ़ी भी जा रही होती है और आगे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होता है। आप लिखे हुए को पढ़ेंगे, वो आपकी एक वीडियो तैयार हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप अपनी तस्वीरों में ऑडियो लगाना चाहते हैं तो वो ऑडियो आप यहाँ से जाएंगे, आप अपनी गैलरी में से ले आएंगे। अब यहाँ हम जाते हैं मीडिया ब्राउज़र। यहाँ से अपनी गैलरी में से कुछ 4-5 तस्वीरें लेकर आते हैं। हम गए मीडिया ब्राउज़र। आप अपने किसी भी फ़ोल्डर से तस्वीरों को उठा सकते हैं। यहाँ से हम कुछ तस्वीरें ले लेते हैं। एक ये ले ली, ये हमने अपनी कुछ तस्वीरें ले ली। अब आप तस्वीरें लेंगे, जैसे तस्वीरें आएंगी तो एक दफ़ा आप इसको प्ले करके देखें। यहाँ से प्ले होगी और स्टॉप भी इधर ही से होती है। ये आपने देख लिया। आपने इन चीज़ों को फ़िलहाल नहीं देखना। हमारा जो काम होना है वो सारा यहाँ होना है, इस वाली पट्टी पर। सबसे पहले आप देखें तो आपको ये एक बीच में ब्लॉक नज़र आ रहा है। इसमें जब तस्वीर चेंज होती है तो वो किस तरीके से एक तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर किस तरह से आए, वो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इसको देखें एक दफ़ा कि तस्वीर किस तरह दूसरी आती है। यूँ आई तस्वीर। अब आप इस ब्लॉक के ऊपर टच करेंगे। टच करने के बाद आप देखें ये आपको 3D ट्रांजैक्शन, क्लासिक ट्रांजैक्शन और फंड ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है। इस तरह नीचे भी हैं। आप सबसे पहले जो है वो ये कर लें, 3D ट्रांजैक्शन में जाएं, इनमें से ये ले लें। इस तरह आपकी तस्वीर दूसरी आए, या आप इस तरह से तस्वीर ला सकते हैं, इस तरह से भी ला सकते हैं। ये मैं यहाँ से, ये आपको ये जगह, ये यहाँ से आप किसी भी तरीके की तस्वीर अपनी दूसरी ला सकते हैं, इस तरह बदल सकते हैं। यूँ आप अपनी तस्वीर को तब्दील कर सकते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है। फ़िलहाल हम ले लेते हैं ये एक, इसको ले लिया, इसको कर दिया हमने ये। अब आप दूसरे ब्लॉक में चले जाएं कि दूसरी तस्वीर किस तरह है, वो हम 3D ट्रांजैक्शन कर लिया। आप सारे 3D ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए नीचे वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, क्लासिक ट्रांजैक्शन। इसमें जब जाएंगे तो आप इस तरह से भी तब्दील कर सकते हैं और इस तरह से भी तब्दील कर सकते हैं। जब इस तरह से तब्दील करेंगे तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर यहाँ से कोई ये लाल ले लेते हैं, इसको यहाँ ओके कर दिया। आप इस तरह से भी तब्दील अपनी तस्वीर को तब्दील कर सकते हैं। तो हम
इस तरह रख लेते हैं यहाँ। अब दूसरे में चले जाएं, तीसरे में। ये तस्वीर हमारी किस तरह से आए, इस ब्लॉक में हम टच करेंगे। अब जाएंगे फंड ट्रांजैक्शन। इसमें आप ऐसे तब्दील कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। ये है आपके पास, ये ऑप्शन है। जिस तरह आप चाहें वैसे इसको कर सकते हैं। हमने ये रख लिया, इसको यहाँ कर दिया टिक। और फिर आगे वाले ब्लॉक में आप चले जाएं। ये ब्लॉक पे माजरत, ये हमने, अब नीचे चले जाएं, पिक्चर इन पिक्चर। तो यहाँ से कोई तस्वीर इस तरीके से आप तब्दील कर सकते हैं, इस तरीके से भी तब्दील कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये नीचे है पावरफुल, आप यूँ भी अपनी तस्वीर को तब्दील कर सकते हैं। ये सारे नीचे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप उसमें से जा कर के कोई सा भी अपने लिए जिस तरह आप चाहेंगे अपनी तस्वीर को तब्दील कर सकेंगे। अब तस्वीरों की हमने सेटिंग कर दी कि वो किस तरह से तब्दील हो। प्ले में कर रहा हूँ, आप देखें। ये एक हो गया। अब दूसरी तस्वीर हमारी इस तरह से तब्दील हो गई, इस तरह से हो गई। अच्छा, अब हमने अपनी तस्वीरों को सेट करना है कि वो कहाँ से शुरू हों, कहाँ जाकर ख़त्म हो। अब ये देखें, दूसरे नंबर की अगर तस्वीर हम ले लेते हैं तो इसमें जो लिखाई है वो साफ़ पूरी नहीं नज़र आ रही और वो तस्वीर पूरी नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है, जो तस्वीर हमने सही करनी है, सेट करनी है, हम उस तस्वीर के ऊपर टच करेंगे। टच करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये क्रॉप का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ जाएंगे आप सीधा, इसमें गए। अब आप देखें कि तस्वीर हमारी जो स्टार्ट पोजीशन थी ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये यहाँ से थी। और एंड पोजीशन हमारी तस्वीर वो इस तरह की थी। अब आप स्टार्ट पोजीशन जो है वो आप ये कर दें, ये तस्वीर को आप यूँ नीचे ले आएंगे और वहाँ से ये ऊपर चली जाएगी। तस्वीर को ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आती जाएगी। मैं ये तस्वीर को यहाँ से हम इसकी जो है स्टार्ट पोजीशन वो ये रख दी। अब नीचे वाले को एंड पोजीशन हमने इसकी ये कर दी। अब ये ऊपर से नीचे तक पूरी तस्वीर आएगी हमारे पास। ये देखें, ऊपर से नीचे तक पूरी। यह दूसरा तरीका इसका ये है। आप तस्वीर सिलेक्ट करें, क्रॉप में जाएं, क्रॉप में जाने के बाद आप इसको यूँ छोटा कर दें इस तरह, और एंड पोजीशन इसकी बिल्कुल नीचे कर दें जैसे ये मैंने रखी हुई है। अब देखें, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर एक ही जगह रुकी रहे, तो फिर आप ये करेंगे, तस्वीर सिलेक्ट करेंगे, क्रॉप में जाएंगे और दोनों को सेम कर देंगे जैसे हम फ़ोटो एडिटर में करते थे। दोनों का कलर एक करने के लिए ये इक्वल का इस्तेमाल, ये बराबर जो है, इन दो लाइनों को हम जब टच करेंगे ऊपर और नीचे दोनों की स्टार्ट और एंड पोजीशन दोनों की एक हो जाएगी। तो फिर हमारी तस्वीर कहीं हिलेगी नहीं, वो एक जगह रुकी रहेगी, वो ऐसे होगी। अब देखें, तस्वीर अपनी जगह रुकी हुई है। अब ये एक है, आप इस तस्वीर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप में जाएंगे, क्रॉप में जाने के बाद आप इसको रख दें यूँ। ये इसकी एंड पोजीशन है और स्टार्ट पोजीशन थी, इसकी एंड पोजीशन हम कर देते हैं ये वाली यहाँ।
ओके कर दिया। तस्वीर के आप यहाँ से मिनट भी बढ़ा सकते हैं, जो सेकेंड होते हैं 3-4 सेकेंड पे आपकी तस्वीर आ रही है, आप तस्वीर सेलेक्ट करें। जितना इसको आगे सेकेंड बढ़ाना चाहें आप तस्वीर को यूँ आगे खींच के ले जा सकते हैं। अब आप देखें, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। शुरू ऊपर से नीचे तक पूरा लिखा हुआ आप अपनी तस्वीर दिखा सकते हैं। अब इस तस्वीर को आप सेट कर लें कि इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। तस्वीर को आप सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप में जाएंगे, तस्वीर को आप यूँ नीचे लेकर आ जाएं, इसकी स्टार्ट पोजीशन ये कर दें इस तरह, और नीचे एंड पोजीशन पे चले जाएं तो एंड पोजीशन आप इसकी ये रख दें, और तस्वीर थोड़ा सा आप इसके सेकंड बढ़ा दें, दौरानी जो तस्वीर का होता है। अब आप इसको प्ले करके देखें। इसी तरह ये ख़त्म नबूवत, इसको भी आप तस्वीर सेलेक्ट करेंगे और क्रॉप में जाएंगे। क्रॉप में जाने के बाद यहाँ इसकी हमने स्टार्ट पोजीशन कर दी, नीचे एंड पोजीशन इसकी हम ये कर देते हैं, टिक कर दिया। अब आप इसको देखें, ये हमने अपनी तस्वीरें यहाँ सेट कर दी। अब आप जब तस्वीर को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक तो ये क्रॉप का ऑप्शन आता है, दूसरा ये रोटेट और ये कट का आता है। नीचे है क्लिप ग्राफिक्स, कलर फिल्टर, और इसके नीचे है कलर एडजस्टमेंट। आपने तस्वीर सेलेक्ट की और आप चाहते हैं कि मैं अपनी तस्वीर के ऊपर कुछ लिखूं, कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं अपनी तस्वीर पर। ये क्लिप ग्राफिक्स में जाएंगे, जाने के बाद ये जो बेसिक टाइटल इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ चले जाएं या नीचे कहीं भी, तो आप बेसिक टाइटल इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, ये आ गया। और फिर इसमें आप कोई अपनी मर्ज़ी का एक ले लें, किस तरीके से, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, किस तरह का। आप ये शुरू वाला ले लें, बुलेटिन जो है ये आपके पास यहाँ आ गया, और आपने यहाँ लिखना है कि क्या आप लिखना चाहते हैं इस तस्वीर के ऊपर। आप तस्वीर के ऊपर लिख दें यहाँ कुछ भी, हम लिख देते हैं मोबाइल ग्राफिक्स, और इसको कर देते हैं यहाँ ओके। और इसके बाद देखें, ये फर्स्ट लेटर का कलर आपको बता रहा है कि रेड है, और जो टेक्स्ट कलर है उसका कलर है वो है वाइट, सफ़ेद। आप यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं। ये देखें, आपको पहला जो लेटर है मोबाइल का M, आपको वो लाल नज़र आ रहा है, और इसके बाद मोबाइल ग्राफिक्स जो लिखा हुआ है OBILE यहाँ से, तो वो सफ़ेद है। आप इसका कलर तब्दील भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर का आप कोई ये कलर कर दें, येलो, ओके कर दिया। और जो टेक्स्ट हैं इसका कलर आप ये ग्रीन कर दें, ओके कर दिया। इस तरह आप लिख सकते हैं कुछ भी अपनी तस्वीर पर। हमने नहीं लिखना तो हम इसको नन कर देते हैं ये। और इसके बाद जब हम तस्वीर सेलेक्ट करते हैं तो फिर इसके बाद कलर फ़िल्टर आपको नज़र आते हैं। क्लिप ग्राफिक्स के बाद कलर फ़िल्टर हैं। कलर फ़िल्टर में आप जाएंगे, बाज़ दफ़ा आपने तस्वीर या वीडियो को चलते चलते देखा होगा को ब्लैक हो जाती है या उसका कलर कोई तब्दील हो जाता है, तो वो आप यहाँ से यूँ इसको किसी तस्वीर को आप किसी भी कलर में कर सकते हैं। ये कलर आपके पास है, इसका है, ये वाला कलर भी आपके पास है, ये नीचे तक आपको कलर्स मिल रहे हैं, उनमें से कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। अच्छा, फिर तस्वीर को जब सेलेक्ट किया जाता है तो एक कलर एडजस्टमेंट आपको नज़र आ रहा है। इसमें जब आप जाएंगे तो आपकी जो वीडियो है या तस्वीर है उसका कलर आप कुछ तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यूँ कर सकते हैं,
इस तरह से आप जैसे आप चाहेंगे आपका वैसे कलर जो इसमें ऑप्शन है उसके ऑप्शन के इस्तेमाल से आप कर सकते हैं। हमने इसको नहीं छोड़ना तो हम जाते हैं वापस, नहीं छेड़ना तो हम वापस निकल आए। इसके बाद आपको ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो साइडें हैं इसको आप थोड़ा सा यहाँ अंधेरा ले आएंगे। यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा कि साइडों पर थोड़ा थोड़ा ब्लर सा हो जाएगा ये बीच में, जब आप इसको यहाँ ऑन कर देते हैं तो। जी मैंने ऑन किया, आप इन जगहों में देखें, आपको नज़र आएगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक ये है, फिर ये है। ये जो चीज़ें हैं आपको ऊपर ये जो एक लाइन मिली हुई है, लाइनों में कलर फिल्टर, कलर एडजस्टमेंट, ये ऊपर से नीचे तक है। आप चाहते हैं कि मेरे ये बॉक्स की शक्ल में एक यहाँ और दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, तो फिर आप यहाँ टच कर देंगे। अब ये आपके वो बॉक्स ऊपर लंबी लाइनें यहाँ जाएंगे तो इस तरह लाइनों में आपको ये मिल जाएगा, और इस तरह करेंगे तो आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। ये हम यहाँ से वापस निकलते हैं, और इसके बाद का जो काम है वो है इसमें ऑडियो को ले आना है। आपने तस्वीरें लगा दी, तस्वीरों की सेटिंग कर दी, कहाँ से कहाँ तस्वीर शुरू हो, कहाँ ख़त्म हो, दूसरी तस्वीर किस तरह से आए, ये आपने अपनी सेटिंग कर दी। और तस्वीर आप कितने, एक तस्वीर को कितने सेकंड में लाना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं 10 सेकंड में, 2 सेकंड में, वो आप ऐसे खींचेंगे। जितनी जिस तस्वीर को चाहेंगे उतना ज़्यादा वक्त में रख सकते हैं। और जो इसके ऑडियो को लाने का तरीका है, इसके पीछे आप कोई ऑडियो ले आना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही आसान है। जहाँ आप जाएंगे ऑडियो में, ऑडियो में हम जाते हैं तो आपके जो ऑडियो की फाइलें हैं वो यहाँ आ जाएंगी। आप यहाँ से कोई सी भी ले सकते हैं, आप यहाँ उसको चला भी सकते हैं, ये बटन चेक कर सकते हैं, यहाँ इसको रोक सकते हैं। आप इसको ले आना चाहते हैं तो ये जो प्लस का निशान है यहाँ कर दें। ये आपकी जो ऑडियो है वो यहाँ आ गई है। अब आप देखें, ये बटन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। अब आप चाहते हैं कि ऑडियो में हमने थोड़ी सी एडिटिंग करनी है तो आप इसके ऊपर, ये जो ऑडियो है इसके ऊपर टच करेंगे तो इसके ऑप्शन यहाँ खुल जाएंगे। ये हमने टच किया। अब इस ऑडियो की जो आवाज़ है वो आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जो इसकी आवाज़ है इससे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप जाएंगे, इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से इसकी आवाज़ ये ऊपर कर देंगे तो ये आवाज़ बढ़ जाएगी। हमने नहीं कुछ करना तो हम यहाँ से वापस निकलते हैं। फिर उसके बाद ये है ऑप्शन, इसमें आप जाएंगे तो अपनी आवाज़ों को चेंज कर सकते हैं। जो आपकी ऑडियो है उसमें आप तब्दीली कर सकते हैं। आप जाएं यहाँ, ये वॉइस चेंजर है, आप यहाँ से कोई सी भी आवाज़, बच्चे की आवाज़, इस तरह का आप ये देखें। आप ये बटन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है। शुरू में जो हमारे पास ऑडियो थी वो एक जो आवाज़ थी वो किसी मर्द की थी। अब हमने आवाज़ यहाँ से चेंज की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वो बच्चे की आवाज़ लग रही है। और इसके बाद ये नीचे और आवाज़ें हैं। हमने
वही रखनी है तो नन कर देंगे। अच्छा, इसके बाद ये एक और चीज़ है, मैं आपको वो बता दूं। देखें ये एंड में आप देखें, एक तो ये है कि आपकी जो तस्वीरें हैं, जो आपकी वीडियो है वो है 32 सेकेंड 32 सेकेंड की है, लेकिन जो आपके पास ऑडियो की फ़ाइल है ये आगे की है। एक ये तरीका है कि आप इसको यहाँ छोड़ दें, कुछ भी ना करें, बस आपकी जो ऑडियो है वो वीडियो है वो 32 सेकेंड की है तो ये भी 32 सेकेंड की ही जाएगी। या फिर आप इसको काटना चाहते हैं कि बस आगे की कट जाए, आप जाएंगे इसको टच करेंगे ऑडियो को, और ये कैंची आपको नज़र आ रही है, यहाँ जाएंगे। आपने किस तरह का कौन सा हिस्सा काटना है वहाँ ले आएँ। ये जो आपको एक लाल पट्टी सी नज़र आ रही है, एक लंबी यूँ लाइन, आप यहाँ ले आएँ। उसके बाद आप चाहते हैं कि जो सीधी तरफ वाला है ये कट जाए, तो आप जाएंगे नीचे वाले ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ये वाला हिस्सा जो है ये कट जाएगा, ये वाला हिस्सा जो इजाफी है ये कट जाएगा। या आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरी वीडियो में है जो इस तरफ वाला ये वाला हिस्सा ये कट जाए, तो फिर आप ऊपर ये ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड कर देंगे। मैं इसको यहाँ रखता हूँ और अब कर देता हूँ ट्रिम राइट ऑफ प्ले हेड, ये इस तरफ का हिस्सा कट गया। अब ये हमारे पास एक वीडियो तैयार हो गई है। उसके बाद ये लेयर्स हैं, ये इंशाल्लाह हम अगली 2-3 जो वीडियोस होंगी उसमें हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर की वीडियो हम यहाँ अख्ताम पजीर करते हैं। कल एक नए लेक्चर की वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।